बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछो न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, त्रिदिवसीय संतमत सत्संग का आज दूसरे दिन प्रथम पाली सत्संग में हम आप उपस्थित हैं। गुरु महाराज जी जब शुरुआत में अखिल भारतीय सत्संग प्रथम बार कर रहे थे तो उस सत्संग में लगभग 50 आदमी उपस्थित थे। हम लोग भी अभी जो बैठे हुए हैं लगभग 50 आदमी उपस्थित हैं। गुरु महाराज जी 3 दिन तक अखिल भारतीय किए थे और यहाँ पर भी 3 दिन तक आयोजन हो रहा है। लेकिन इनमें है क्या? ध्यान की प्रधानता है। इनमें ध्यान की प्रधानता है। पंचवक्तीय ध्यान है। 3 समय सत्संग है। ऐसे तो जो बहिर्मुखी है उनको लगता है कि सत्संग बढ़िया से नहीं सुनाए, थोड़ी थोड़ी देर सुनाते हैं, हड़बड़ा करके आरती कर देते हैं, जो बहिर्मुखी है। लेकिन जो ध्यान करने वाले हैं तो उनको लगता है कि सत्संग कम हुआ लेकिन ध्यान तो मिलेगा। और इतना भीड़ अखिल भारतीय में होता है, जिला वार्षिक में होता है या प्रखंड स्तरीय में होता है या भव्य आयोजन होता है, सबका लक्ष्य क्या है? सबका मूल लक्ष्य अगर देखिए तो ध्यान ही है। ध्यान के बिना आज तक किसी को ज्ञान नहीं हुआ है। जिसको भी आप महापुरुष कहते हैं, विशेषज्ञ कहते हैं, उनके जीवन को देखिए तो ध्यान करके ही महापुरुष हुए हैं। भगवान बुद्ध को देखिए। भगवान बुद्ध घर द्वार छोड़ करके जंगल गए और उनको ऐसे गुरु मिला कि खाना पीना छोड़ छाड़ करके व्रत उपवास करते थे, भोजन नहीं करते थे, पानी भी नहीं पीते थे। और धीरे धीरे उनका शरीर हड्डी का ढांचा बन गया। जैसे भूत प्रेत का शरीर होता है खाली हड्डी, ऐसे ही उनके शरीर में केवल हड्डी बच गया था।
लेकिन बाद में उन्हें पता लगा कि शायद शरीर को ज्यादा कसने से काम नहीं चलेगा। तो वे क्या किए, तो मध्य मार्ग को अपनाए। इतना नहीं खाना चाहिए कि जिससे मन विषय में ही बह के, और बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए जिससे शरीर ही समाप्त हो जाए। गुरु महाराज जी जिस समय में शुरुआत में ध्यान करते थे, कुआं खोद करके, जहां एकांत स्थान देखते थे, भीड़ भाड़ कम होता था, हलचल कम होता था, तो वहां पर गुरु महाराज जी कुआं खोद लेते थे और वहीं पर बैठ करके ध्यान करते थे। और जब भीड़ भाड़ होने लगता था, हाँ, घासवानी वगैरह आने लगती थी, भीड़ भाड़ होने लगता था, तो गुरु महाराज जी उसको छोड़ देते थे। फिर और दूसरे तीसरे जगह कुआं खोद लेते थे, ध्यान करते थे। गुरु महाराज भी कुछ दिन ऐसे हट किए, भोजन एक ही समय लेते थे, 24 घंटा में एक ही बार। धीरे धीरे किसी प्रकार का दिक्कत हुआ, डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर कहते हैं कि जो आप एक समय भोजन लेते हैं उसको आप 2 भागों में बांट दीजिए, वही भोजन आप 2 समय लीजिए तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। एक बार गुरु महाराज जी इतना ध्यान में लवलीन हो गए कि मतलब खाना पीना भी छोड़ दिए। तो ये सब देखने के बाद हम आपको यही पता लगता है कि जो भी ध्यान में लवलीन हुए वही महान हुए। सुबह में मैं इधर से सुन रहा था, हाँ, कि कोई ऐसे संत नहीं हुए कि अपनी पूजा करवाए, लेकिन एक मेहिए दास है कि अपनी पूजा करवाए। पूरा एकदम आवाज गनगना करके आ रहा था, पूरा हिट में बोल रहा था, हाँ, और कोई नहीं बोले कि अपनी पूजा कराने के लिए, लेकिन एक मेहिए दास, हाँ, अपनी पूजा करवाए हैं। लेकिन मेही दास अपनी पूजा करवाए हैं कि तुमको अपने पूजा करने के लिए बोले हैं, इस रहस्य को समझोगे तब ना। संत महात्मा जो कहते हैं उस रहस्य को हम आप नहीं समझ पाते, इसीलिए हाँ, हम उसको टोन करते हैं, उतनी पहुंच हमारी नहीं होती है, हम उनके गहरी ज्ञान को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए ऊपरी ऊपर उसकी निंदा करना शुरू कर देते हैं। एक जंगल में सियार रहता था और अंगूर का कोई बगीचा लगाए थे, तो अंगूर कुछ ऊपर में पड़ता था। तो ये सियार अंगूर खाने का कोशिश किए, तो ये कूदते थे अंगूर के पास, लेकिन अंगूर को पकड़ नहीं पाते थे, इसको हाथ नहीं लगता था। तो किसी ने पूछा कि अंगूर कैसा लगा, बोले कि खट्टा लगा। बोलिए श्री सद्गुरु, कहा किसी ने कि अंगूर कैसा लगा, बोले कि खट्टा लगा। बेचारे पहुंच नहीं पाए, स्वाद नहीं ले पाए, अंगूर खट्टा है। इसलिए महर्षि में के ज्ञान को हम समझ नहीं पाते हैं, उनकी गंभीरता को समझ नहीं पाते हैं, तो महर्षि में का ज्ञान खट्टा है। कबीर साहब कहते हैं, आरती कीजिए आत्म पूजा, सतपुरुष की और नहीं दूजा। आरती करना है, आत्म पूजा करना है, अपनी आत्मा की पूजा करना है। आत्मा में ही परमात्मा रमन करते हैं। अपनी पूजा आप करो। किसकी पूजा करोगे? कौन पूजने योग्य है? जो अपने में ही संतुष्ट रहते हैं, उससे संसार में कोई सुखी नहीं है। अपने आप में संतुष्ट कैसे रहिएगा जब तक ध्यान नहीं कीजिएगा?
अपने आप में संतुष्ट रहिएगा। कितना हो आपके पास में हो जाए, अरब खरब लो संपत्ति, उदय अस्त लो राज, तुलसी तो भी मरण है, आवे कोने काज। आपके पास बहुत धन दौलत हो जाए तो आप क्या हो जाइएगा, बहुत बड़ा पद मिल जाए तो इससे आपको क्या हो जाएगा। बाहर में कहीं भी संतुष्टि नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं, बैसाख सकलो साख ग्रंथन, की रहे जानत को, ध्यान बिन मन अथिर जो। कहते हैं कि तुम बहुत शास्त्र का अध्ययन कर लिए हो, बहुत ग्रंथ को याद कर लिए हो, तुम खूब बढ़िया से लोगों को रिझाने के लिए जानते हो, समझाने के लिए जानते हो, तुम्हारे पास में हजारों की भीड़ होती है, लेकिन जब तक तुम ध्यान नहीं करोगे तो मन स्थिर नहीं होगा। और जहां पर मन अशांत नहीं है, तुम्हारा मन चंचल है, तो अशांत से कुतो सुखम, जहां अशांति वहां कहां सुख है। अर्थात जहां शांति है वहां सुख है। तो हम कैसे समझें हमारा मन शांत है, हम कैसे समझें हमारा मन चंचलता को त्याग दिए हैं। सांप हम आप देखते हैं जब बाहर में चलता है तो टेढ़ा मेढ़ा चलता है, नहीं, सांप जब बाहर में चलता है, धरती पर रेंगता है तो वह टेढ़ा मेढ़ा चलता है। लेकिन वही सांप जब बिल में प्रवेश करता है एकदम सीधा हो जाता है, तब उसका टेढ़ा मेढ़ा पन समाप्त हो जाता है। ऐसे ही मन बाहर में जहां भी ये दौड़ रहा है, जहां भी जा रहा है, ये टेढ़ा मेढ़ा चाल चलते रहता है। मतलब इनके अंदर में चंचलता रहती है, अशांति रहती है। लेकिन यही मन जब दशम द्वार में प्रवेश करता है तो एकदम सीधा हो जाता है, इसका एडगोक्रिय समाप्त हो जाता है। सर्प कितना जहरीला सांप है जंगल में, और बंदर जब उसको देख लेता है तो बंदर क्या करते हैं, उसके थुथनियों को पकड़ते हैं। हाँ, बंदर और जगह नहीं पकड़ते हैं, जानते हैं सांप को पकड़ने का हाल, तो बंदर क्या करते हैं, उसके थुथनी को पकड़ लेते हैं और उसको इतना धरती पर रगड़ते हैं पहले, और उसके बाद देखते हैं छिलबिले को करता है। जब देखता है कि सर्प छिलबिला रहा है तो फिर रगड़ता है, फिर ऐसे दिखता है, फिर देखता है छलमल करता है, फिर रगड़ता है। और जब तक सांप बिल्कुल सिलेंडर न हो जाए, बिल्कुल शांत न हो जाए, अर्थात मर नहीं जाए, तब तक बंदर उसको छोड़ता नहीं है। ऐसे हम आपको भी वही बनना पड़ेगा। जब तक आप ध्यान में नहीं उतरिएगा, ध्यान से मन आपका कतराता है, यही जहरीला सांप है, इसमें विषय भरा हुआ है। जन्मों के संस्कार हमारे मन के ऊपर जो है, जन्मों का संस्कार पड़ा हुआ है, और ये जन्म जन्मांतर का संस्कार, ये विषय का जो संस्कार मन पर पड़ा हुआ है, ये कैसे धुलाएगा, कैसे साफ होगा। इसी के लिए संत महात्मा कहते ध्यान करो, ध्यान से ही सब काम होगा। हम इस संसार में आए हैं, हमें परमात्मा ने मानव का शरीर दिया है, किस लिए दिया है? यही काम करने के लिए कि तुम जहां से आए हो वहां पर चले जाओ लौट करके। गुरु महाराज कहते हैं, उनकी वाणी में है, तू उतरी पड़ियो तम माही, पीव निह शब्द में, एहते पड़ गयो दूर, अचलो निह शब्द में।
अरे हम आप कहां के वासी हैं? कहते हैं निःशब्द के वासी हैं, जहां पर कोई शब्द नहीं है। हम आप निःशब्द के वासी हैं। निःशब्द से आ गए शब्द में, शब्द से आ गए प्रकाश में, और प्रकाश से अभी हम लोग प्रत्यक्ष में अंधकार में पड़े हुए हैं। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि जिस रास्ते से हम आप आए हैं, फिर जब लौटेंगे तो उसी रास्ते से जाना पड़ेगा। मान लीजिए हम आप आए हैं सत्संग में भी, तो अपने घर से आए हैं, और जिस रास्ते से हम आप आए हैं अपने घर से, फिर वही रास्ते पकड़ करके जाएंगे तो अपना घर चले जाएंगे। लेकिन हम आप ये जीवात्मा जो आए हैं, तो कौन रास्ते से आए हैं, किस रास्ते से आए हैं? जो इस रहस्य को नहीं जानते हैं, वे कहते हैं कि परमात्मा एक है। इस बात को तो मान लेते हैं, लेकिन पूछते भी अनेक को हैं। परमात्मा एक है, हाँ, धीरे धीरे सिद्धांत पर आ जाते हैं, लेकिन उनके पास जाने के रास्ता अनेक हैं। ये लेकिन जरूर बात बोल जाएंगे। हालांकि वे पूछते हैं, एक पर तो आ जाते हैं, लेकिन पूछते भी अनेक को हैं। पर जब उसको कहिएगा कि उसके पास जाने के रास्ता कितने हैं, तो अनेक हैं। लेकिन जो इस रहस्य को नहीं जानते हैं, हाँ, सही रहस्य को नहीं जानते, वही ये बात कहते हैं। जब परमात्मा एक है, तो उसके पास जाने के लिए रास्ता कैसे अनेक हो सकता है? कोई राम नाम का जप करते हैं, कोई कृष्ण नाम का जप करते हैं, कोई शिव नाम का जप करते हैं, कोई काली दुर्गा का जप करते हैं, कोई राम रूप का ध्यान करते हैं, कोई कृष्ण रूप का ध्यान करते हैं, कोई शिव रूप का ध्यान करते हैं, कोई काली दुर्गा रूप का ध्यान करते हैं। ये क्या है? रास्ता है? ये रास्ता नहीं है। हाँ, वह रास्ता के पास ले जाने का एक माध्यम है। रास्ता पकड़ाने का एक माध्यम है। किसी नाम रूप की उपासना उस रास्ता को पकड़ाने के लिए माध्यम है। जैसे मान लीजिए सहरसा पर रेलगाड़ी, सहरसा में आपको स्टेशन पर रेलगाड़ी पकड़ना है, तो जितने भी आप बस या और सवारी से जाएंगे, तो सबको वही रास्ता अंतिम जो है सहरसा स्टेशन तक कोई भी गाड़ी आपको पहुंचा देंगे। ये वहां तक ले जाने के लिए माध्यम है। अब रेलगाड़ी जब पकड़ेंगे तो वहां से रास्ता डायरेक्ट आपको जहां जाना है वहां पर आपको लेकर के चले जाएंगे। इसी तरह से जितने भी संसार में नाम रूप की साधना करते हैं, ये ईश्वर की उपाधि है। लेकिन ईश्वर के पास जाने के लिए रास्ता बस एक है, और वह बाहर में नहीं है। नाम रूप बाहर में है। नाम रूप को हम इसी आंख से रूप को देखते हैं, इसी कान से नाम को सुनते हैं। लेकिन परमात्मा है भीतर में। ईश्वर परमात्मा भीतर में है, और हम बाहर में वह रास्ता खोजते हैं। मिलेगा? अरे बाहर में रास्ता आपको मिलेगा बाहर जाने के लिए। जैसे आप रोड 1 लाइन, 2 लाइन, 4 लाइन, 6 लाइन, हाँ, कोई भी आप रोड वगैरह पकड़ करके बाहर वाला रास्ता से आप बाहर ही सफर कर सकते हैं, अंदर नहीं। लेकिन आपको भीतर में जाना है, अंदर में जाना है। वही अंदर लाने के लिए नाम रूप की उपासना हम आप करते हैं। भीतर जो हम आएंगे, अपने भीतर में ठहरेंगे, अपने भीतर में स्थिर होंगे, इसी के लिए कोई नाम और कोई रूप का सहारा लेते हैं। महर्षि साई स्वरूप जी महाराज कहा करते थे कि नाम जपने से रुकोगे, तुम विषय के प्रवाह में जो बह रहे हो दिन रात, ये विषय पंच विषय का जो नाच तुम दिन रात नाच रहे हो, इनसे रोकने के लिए नाम अंकुश का काम करेगा। वे प्रवाह से तुमको रोकेंगे, तो नाम जपने से तुम रुकोगे और ध्यान करने से मुड़ोगे। मानस ध्यान करोगे
तो मुड़ने की शक्ति आएगी, लेकिन जब ध्यान करेंगे तब ठीक ठीक मुड़ जाएंगे परमात्मा की तरफ। एक बार गुरु नानक देव और मर्दाना गए हुए थे बंगाल त्रियाराज। तो वहां पर गुरु नानक देव मर्दाना से बोले कि कुछ भिक्षा ले आओ। तो मर्दाना गए भिक्षा लाने के लिए, लेकिन एक जादूगरनी क्या करती है, तो मर्दाना को सुग्गा बना करके एक पिंजड़ा में डाल दिए। अब मर्दाना एकदम पड़े हुए हैं पिंजड़ा में। अब गुरु महाराज सोचते हैं कि मर्दाना को हम भेजे भिक्षा लाने के लिए, लेकिन अभी तक वह नहीं आया है, कहां फंस गया। तो गुरु नानक देव खोजते 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 वहां तक गए जहां पर मर्दाना एकदम पड़ा हुआ था, आराम से सुग्गा बन करके पिंजड़ा में। तो गुरु नानक देव वहां गए और कहते, मर्दाना उधर किधर मुख किया हुआ, इधर मुख कर, मेरे तरफ मुख कर। जैसे गुरु नानक देव की तरफ मुख किए, ये एकदम पिंजरा को तोड़ते हुए फाड़ते हुए एकदम गुरु महाराज के चरण में जाकर के गिर गए। तो ऐसे ही हम आप भी परमात्मा की तरफ अपना मुख कर देंगे तो ये जितने भी आवरण है सबको तोड़ते हुए फाड़ते हुए जाकर के परमात्मा से मिल जाएंगे। लेकिन ये बाहर में तो परमात्मा है नहीं कि दौड़ करके मिल जाएंगे, है सबके भीतर में, सबके अंदर में है। निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना। अगर हम आप गुरु का भी नाम लेते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि तस्वीरें में गुरु महाराज है, इसी को अगरबत्ती दिखा दो, इसी को पान फूल चढ़ा दो, यही मेरी भक्ति, इसी से मेरी भक्ति पूरी हो जाएगी। अरे भैया, यही तो एक आपको सहारा देता है कि आप हर एक रूप, जो बहुत रूप आपके मन में बसा हुआ है, वह बहुत रूप से मन को हटा करके अब बाहर में एक रूप का तुम सहारा लेकर के यहाँ पर तुम अपने ख्याल को केंद्रित करो। इसी के लिए है, और न कि इसको अगरबत्ती दिखाने के लिए। गुरु महाराज जी के पास जाते थे सत्संगी लोग प्रणाम करने के लिए, तो गुरु महाराज जी कहते थे केवल प्रणाम करके ही नहीं चले जाइए, जिसको आप प्रणाम करते हैं वह रूप को अपने भीतर में भी उगाइए। जिनके प्रति आपकी श्रद्धा होती है, प्रणाम करते हैं, वह रूप को अपने हृदय में उगाइए। तो ऐसे ही हम आप आते हैं, गुरु महाराज के फोटो को प्रणाम करके चले जाते हैं, भीतर में कुछ और रूप ही चल रहा है, क्या होगा? कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। प्रणाम केवल दिखाने के लिए नहीं होता है, बल्कि उनको अपने हृदय में धारण करने के लिए होता है। इसलिए बाहर में यह रूप लेते हैं, एक सहारा है, लेकिन केवल बाहरी में आप यह रूप को देखते रह जाइए, अपने अंदर में देखने का कोशिश मत कीजिए, तो आप कभी भी परमात्मा से नहीं मिल सकते। इसलिए कहते हैं संत तुलसी साहब कहते हैं, पिया दरस बिना दीदार दर्द दुख भारी,